कहानी की शुरुआत होती है एक बीच से, जहां समुंदर में दो कपल अपनी नाव के पास रोमांटिक पल बिता रहे होते हैं। तभी उन पे शार्क हमला करती है और वो मारे जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक सी प्लेन से दो कपल उतरते हैं और इस सी प्लेन का पायलट चार्ली है और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड काज भी है, जो कि को पायलट है। इन लोगों का काम है टूरिस्ट को समुंदर की सैर कराना अपने सी प्लेन से। एक दिन चार्ली के फोन पर एक कॉल आती है। वो आदमी उसकी सर्विस बुक करता है। चार्ली मान जाता है। नेक्स्ट डे वो आदमी अपनी वाइफ के साथ आता है चार्ली के सी प्लेन से घूमने के लिए बीच को। उस आदमी का नाम होता है जोजो और उसकी वाइफ का नाम होता है मिशेल। चार्ली अपनी को पायलट काज और रसोईया बेनी के साथ उन्हें सी प्लेन से बीच पर ले जाता है। चार्ली बताता है कि यहाँ आने के लिए ये सबसे बुरा वक्त है, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग के दौरान चार्ली पे शार्क ने ही हमला कर दिया था। बीच पर मिशेल अपने दादाजी की अस्थियां विसर्जित करने आई होती है। मिशेल को एक जगह एक डेड बॉडी दिख जाती है, जिसे वो डर जाती है, क्योंकि उस बीच पे ये डेड बॉडी नहीं होनी चाहिए थी। चार्ली, कॉज और बेनी उसे देखने जाते हैं। कॉज उस आदमी का फोन अनलॉक करती है उसके ही फिंगर से, जिसमें उसकी वाइफ की फोटो होती है, जिसे इन्हें लगता है कि वो जिंदा होगी, शायद अभी भी वो हेल्प के लिए उम्मीद लगाई होगी। चार्ली और कॉज सोचते हैं कि हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, और जोजी कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, ये अथॉरिटी पर हमें छोड़ देना चाहिए। पता नहीं समुद्र में क्या हुआ होगा उनके साथ में, अब तक वो जिंदा नहीं होंगे। और चार्ली और कॉज के कहने पर उन्हें जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये लोग नाव को समुद्र में सी प्लेन से देख लेते हैं और सी प्लेन को समुद्र में उतारते हैं। बेनी उस नाव में जाता है सर्च करने के लिए कि शायद वो लड़की अब भी जिंदा हो, लेकिन उसे उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे शार्क ने बुरी तरह से खा लिया था आधा। बेनी काफी डर जाता है और वापस आता है। अब ये जाने की तैयारी में होते ही है कि बेनी अभी भी सी प्लेन के बाहर ही खड़ा होता है कि तभी शार्क सी प्लेन पर हमला कर देती है और सी प्लेन डूबने लगती है। ये सभी किसी तरह एक राफ्ट में चले आते हैं, जबकि शार्क इनके आसपास ही होती है। ये मदद के लिए कॉल भी करते हैं, पर कोई नहीं रिसीव करता। राफ्ट की मदद से बीच पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये सभी मेहनत करेंगे तो अगले दिन दोपहर तक किनारे ये पहुंच ही जाएंगे। अब इनको चलते चलते शाम हो जाती है। शार्क भी इनकी तरफ आ रही होती है। जोजी घबराया होता है। जोजी बताता है कि शार्क अगर यहाँ है तो हमारे बचने का चांस सिर्फ 5% है। चार्ली कहता है कि शार्क अब भी यही है। अब ये लोग राफ्ट से चलना शुरू करते हैं अपनी सफर में आगे। मिशेल और जोजी जब पतवार चला रहे होते हैं तो मिशेल सो जाती है, जिसकी वजह से पतवार छूट जाता है समुद्र में। पतवार मतलब पैडल। काज किसी तरह से उसे वापस ले आती है, जबकि वहाँ पर शार्क भी होती है। उसकी जान को खतरा भी होता है, क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही शार्क घात लगाए बैठी होती है। अब बेनी और जोजी राफ्ट को पैडल के माध्यम से आगे ले जाते हैं। काज और मिशेल जब ड्रेस चेंज कर रही होती है तो बेनी मिशेल की मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर ठनकीपन भरा होता है, जबकि उसके सामने उस औरत का पति है, तो ये उसकी मदद करने जा रहा है कपड़े पहनने में। इसी वजह से जोजी को गुस्सा हो जाता है और बेनी को पानी में धक्का दे देता है। बेनी राफ्ट पर आने की कोशिश करता है। वो राफ्ट के पास आ पाता कि इससे पहले ही उसे शार्क निकल जाती है। ये देखकर जोजी भी काफी दुखी होता है, क्योंकि उसकी वजह से बेनी की जान चली जाती है। चार्ली कहता है कि अब हमें इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ ही देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। ये लोग बारिश में एक जगह पे होते हैं। उस समय चार्ली अपना चाकू पतवार में बांधता है, जिससे अगर शार्क आएगी तो वो उसका शिकार कर पाएगा। बाकी सामान एक बैग में रख देता है, जिसमें मिशेल के दादाजी की अस्थियां भी होती है। कुछ देर बाद शार्क राफ्ट को पलट ही देती है। सभी पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह सभी राफ्ट पे जाने की कोशिश करते हैं, पर जो बाहर ही रह जाता है और उसे शार्क खा जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिशेल अपनी दादाजी की अस्थियां समुद्र में विसर्जित करती है। मिशेल अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उसे काज सहानुभूति देती है, कहती है कि हिम्मत रखो, हम लोग किनारे तक जरूर पहुंचेंगे। अब राफ्ट की हवा भी धीरे धीरे निकल रही होती है। ये लोग किनारे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। शार्क इनकी ही तरफ आ रही होती है, क्योंकि वो अब भी इनका पीछा कर रही होती है। इस बार चार्ली भी शार्क को मारने के लिए तैयार होता है, मगर यहाँ पर दो शार्क होती है। शार्क इनके राफ्ट पर हमला करती है, जिसकी वजह से काज पानी में गिर जाती है। वो किसी तरह वापस राफ्ट में आती है और सभी शार्क के चले जाने के बाद राफ्ट में ही सो जाते हैं। जब वो नींद से जागते हैं तो राफ्ट में पानी आ गया होता है। तभी मिशेल को चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती है और वो देखती है तो उसे सामने किनारा दिखाई दे रहा होता है, पर ये लोग अभी काफी दूर होते हैं। ये अपनी पूरी ताकत लगाते हैं किनारे जाने के लिए। तभी दोनों शार्क इनकी तरफ ही आने लगती है। चार्ली काज और मिशेल को किनारे जाने के लिए कहता है और खुद शार्क को मारने के लिए उसके सामने जाने के लिए कहता है, पर काज कहती है वो चार्ली के साथ ही जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। इसके बाद चार्ली एक गन काज को देता है और वो चाकू ले लेता है और मिशेल को
किनारे जाने के लिए कहता है। अब ये दोनों पानी में उतर जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ और प्लान ये होता है कि काज शार्क के मुंह में गोली मारेगी और चार्ली चाकू से उसे मारेगा और वो कामयाब भी होते हैं एक शार्क को मारने में। पर दूसरी शार्क चार्ली को निगल जाती है। काज किसी तरह मिसेल के पास आती है जो समुद्र में किनारे पर एक शिप के मालवे पे होती है। अभी वहाँ से भी कुछ दूरी पर किनारा होता है जहाँ पर उसे तैर कर जाना होता है, पर वहाँ भी शार्क आ जाती है और इन दोनों को पानी में गिरा देती है। काज मिसेल को किनारे की तरफ जाने के लिए कहती है और खुद उस शार्क का सामना करने के लिए रुक जाती है। वो शिप के मलबे के नीचे चली जाती है। शार्क उस पे हमला करती है पर शार्क मलबे में ही फंस जाती है। शार्क काज के काफी करीब होती है पर वो काज को खा नहीं सकती। काज काफी देर से सांस नहीं ले पाने की वजह से वो पानी में ही बेहोश हो जाती है। पर तभी वहाँ पर मिसेल आकर उसे CPR देती है और जिसकी वजह से काज को होश आता है और शार्क को वो मार देती है एक लोहे से जो शार्क के सर में धंस जाता है। ये दोनों किनारे आ जाती है तैरकर और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को ये सर्वाइवल मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था शॉर्ट में मूवी का एक्सप्लेनेशन।